धनबाद में सड़क हादसे के बाद युवक का सिर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वह अपनी याददाश्त तक भूल चुका था, लेकिन धनबाद के एक निजी अस्पताल जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने उसका सफल ऑपरेशन कर उसके जीवन को संवारने का काम किया है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस युवक का ऑपरेशन किया गया उसकी खोपड़ी 3 महीने तक डॉक्टर ने फ्रिज में रखा। मतलब युवक की 2 बार सर्जरी की गई। पहले सर्जरी में युवक की खोपड़ी निकाल कर 3 महीने तक फ्रिज में रखी गई। उसके बाद फिर से दूसरी बार सर्जरी के बाद युवक की खोपड़ी फिर से लगाई गई। दरअसल निरसा के कुसेड़ा के रहने वाले गौरांग सूत्रधर की 28 अप्रैल को स्कूटी से एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें गंगा सूत्रधर का सिर बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसके बाद वह अपनी याददाश्त खो चुका था। जिले के सरायढेला स्थित जेपी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर के द्वारा सिर के ऑपरेशन कराने की बात कही गई। न्यूरोसर्जन डॉक्टर लिंगराज त्रिपाठी की 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने गौरांग का सफल ऑपरेशन किया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर लिंगराज धर्म त्रिपाठी ने बताया कि मरीज काफी गंभीर अवस्था में था। बिना ऑपरेशन के मरीज की जान बचाना मुश्किल भरा था। सबसे पहले मरीज की खोपड़ी को खोल कर उसकी सर्जरी कर दी गई। दुर्घटना के कारण सिर में आई चोट की वजह से ब्लड का क्लॉट जम गया था। खोपड़ी खोलने के बाद यह ब्लड क्लॉट धीरे धीरे सूखने लगा। सूखने के बाद ब्लड क्लॉट को बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान 3 महीने तक मरीज की खोपड़ी फ्रिज में रखी गई। ब्लड क्लॉट बाहर निकालने के बाद वापस सिर से खोपड़ी को सिर में सर्जरी कर लगा दिया गया, जिसके बाद मरीज पूरी तरह से ठीक है। उसकी याददाश्त आती अब पहले से अच्छी हो गई है। उन्होंने बताया कि खोपड़ी का काम सिर की रक्षा करना है, इसलिए खोपड़ी को बड़े आराम से ही निकाल कर रखा जा सकता है, लेकिन इस दौरान सिर को काफी सुरक्षित रखनी पड़ती है। किसी तरह का कोई नुकसान सिर पर नहीं पहुंचना चाहिए। उनका सांस ठीक से नहीं चल रहा था, ब्लड प्रेशर भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था और इसी हालत में वो हॉस्पिटल में पहुंच गए और तुरंत उसके बाद उसको इंट्यूबेशन किया गया। इंट्यूबेशन के बंदोबस्त किया गया, उसके बाद वेंटिलेटर में डाला गया और जितना तुरंत हो सकता है रात में उसका ऑपरेशन कराया गया, सब अरेंज करा के। किस तरह से ऑपरेशन हुआ, क्या डिफिकल्ट रहा उनका वो राइट साइड का पूरा ब्रेन का पूरा हिस्सा ब्लड जमा हो गया था राइट साइड में, तो उनको राइट साइड जो कवरिंग है, जो स्कल का जो बोन है, उसको राइट साइड को निकाला गया। उसके बाद ब्रेन का कवरिंग को निकाल के वो ब्लड को सब निकाला गया। फिर से आर्टिफिशियल कवरिंग दे के बंद करके वो बोन को बाहर में डीप फ्रीज में रखा गया। वो अभी तो उनका सेकंड ऑपरेशन हुआ, ये लगभग 2.5 महीना के बाद, तो उनको होश आने में लगा टाइम 2 हफ्ता लग गया। उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज हुए, फिर घर गए और फिर उनका सेकंड ऑपरेशन जो बोन को निकाले थे, उसी बोन को फिर ऑपरेशन करके वहीं पर लगा दें। 6 महीने तक रख सकते हैं, वैसे तो हाँ सालों भी रखते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा में रखना होगा तो ज़्यादा दिन रह सकता है। उनका कितने दिनों तक रखते हैं? इनका तो वही 2.5 महीना होगा। बचने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि इतना जल्दी सब काम करना कभी कभी मुश्किल होता है। ओटी अरेंज करना और पेशेंट पार्टी को समझाना, वो फिर राजी होना, सब जो चीज़ें चाहिए अरेंज करना, इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर सब सही ढंग से हो जाए तो बचने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। संदेश यही है कि फट से उनको पास में का कोई हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत उनको जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। उसके बाद
जो नज़दीक वाला बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। और बाकी सिटी स्कैन के बाद जो हो सकता है उनका ऑपरेशन वगैरह जितना तुरंत हो सकता है तुरंत कराना चाहिए। इससे उम्मीद होता है कि थोड़ा बहुत उनका इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाए।